सादाबाद। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की आगामी 14 फरवरी को एसबीजे इंटर कॉलेज बिसावर में प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से बुधवार को बिसावर शीत गृह परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनसभा की तैयारियों का खाका खींचा गया और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में रालोद के वरिष्ठ नेता गिरीन्द्र चौधरी ने बताया कि जयंत चौधरी बिसावर आगमन के दौरान जाट समाज कल्याण समिति के बैनर तले वीर गोकुला जाट की स्मृति में आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रतिमा अनावरण के उपरांत जयंत चौधरी एसबीजे इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 20 से 25 हजार लोगों की भीड़ इस जनसभा में जुटेगी। पूरे हाथरस जिले में सभी गांव में बस व छोटे बड़े वाहनों से लोगों को जनसभा में लाने की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जनसंपर्क व नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। विधायक गुड्डू चौधरी ने कहा कि बिसावर में होने वाला ये कार्यक्रम सिर्फ रालोद का नहीं है, बल्कि सर्व समाज का है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाग ले सकते हैं। जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत गांव-गांव, मजरा-मजरा और वार्ड स्तर पर संपर्क कर लोगों को जनसभा में आमंत्रित किया जाएगा। जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष चौधरी श्याम सिंह प्रधान ने की। बैठक में जिपा सदस्य सुआ पहलवान, उम्मेद सिंह प्रधान, केशव देव चौधरी, धर्मवीर सिंह चौहान, प्रवीण कुमार पौनिया, महिपाल सिंह, भूरा पहलवान बनकर, महाराज सिंह प्रधान, पवन प्रधान, दीपू चौधरी, मनोज चौधरी, सुभाष चौधरी, बंटी भैया, दीवान सिंह चौधरी, यथार्थ चौधरी, स्थापित करने का काम किया है, जिसका अलावा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जयंत चौधरी जी 14 फरवरी को यहाँ आएंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति के अनावरण की तैयारियों को करीब चाहे मंच का मामला हो, चाहे माइक का मामला हो, चाहे भीड़ जुटाने का मामला हो, सारे जो है मामलों को लेकर हमारी पार्टी के सारे नेता जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारी कल्याण समिति भी बराबर सहयोग कर रही है। और क्षेत्र के लोगों को आपने देखा ही होगा, कल शाम को मीटिंग तय की थी, कितने अच्छी तादाद में लोग यहाँ मीटिंग में आए हैं और लोगों में जोश है। चौधरी जयंत जी, उनका परिवार, उनके बाबा किसानों के मसीहा थे। उनके पिता ने पूरे जीवन पर्यंत किसानों की लड़ाई लड़ी। जयंत चौधरी आज किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एकमात्र इस देश में ऐसे नेता हैं जो किसान और गरीब और मजदूरों की बात करते हैं और वो जयंत चौधरी आ रहे हैं तो बड़ा उत्साह है। पहले भी कई बार बिसावर आ चुके हैं, उनके पिताजी भी बिसावर आ चुके हैं, उनके बाबा भी बिसावर आ चुके हैं। बिसावर एक सादाबाद विधानसभा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसमें जो उन्हें आपसे अपेक्षा है उसको मतलब उसका खरा उतरेंगे और कम से कम, जैसा विधायक जी ने कहा, कम से कम 20 से 25 हजार की लोग जो है उस कार्यक्रम में होंगे और कार्यक्रम को बड़ा सुचारू रूप से चलाया जाएगा और कोई अव्यवस्था, चाहे वो अनावरण का कार्यक्रम हो, चाहे मीटिंग का कार्यक्रम हो, कोई भी अव्यवस्था किसी तरह की नहीं करनी जाएगी। एक मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें अनुरोध करूँ, विधायक जी ने भी कहा है और भाषण में भी कहा था कि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है। वीर गोकुला जाट जो मुगलों से लड़े, वो सारी जाति, सारे धर्मों के लिए लड़े और इस क्षेत्र के, ब्रज क्षेत्र के सम्मान के लिए लड़े। तो ऐसा नहीं है कि ये कहना कि जाट समाज का कार्यक्रम है या जाट समाज के लोग ही इसका कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे आपने देखा, या मुसलमान समाज के लोग भी आए थे और सारे सविता समाज के लोग आए, बिसावर की आसपास के सारी जातियों के लोग आए और सारी जातियों के लोग ही उस दिन भागीदारी करेंगे। और कुछ लोग ये फैला रहे हैं कि एक पार्टी ने इस पर कब्जा कर लिया है, वो कर लिया, बेकार की बातें हैं। क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है, उनको भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सादर आमंत्रित करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं। और हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो सारी पार्टियों के सम्मानित लोगों से हम अनुरोध करना चाहते हैं, आएँ, उनका स्वागत है, भव्य स्वागत है और उनका जिस तरह का स्थान उनका है, उस तरह का स्थान उस सम्मेलन में, उस मीटिंग में उनको दिया जाएगा।
हमारी रिश्तेदारी है, भिगी पुत्र में बहुत डर लगे तो अब कछु न घूमने में तो आजा। और शिल्पी इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से बनाएगी। इस कार्यक्रम में लगभग 25 से 30,000 लोगों के आने की व्यवस्था की गई है और सारी व्यवस्थाएं चेयर पर की गई है। हमारी रिश्तेदारी तो हमारी तो रिश्तेदारी है यार, पर इसका भव्य तुमने स्वागत पूछा किया नहीं जाएगा। शादी करने से पहले और प्रतिमा का अनावरण है वो अपने जयंत चौधरी जी करेंगे और उनको हमने जो है समिति की तरफ से ही उनको इनवाइट किया था और वो समिति की तरफ से आ रहे हैं और जिसमें हमारा पूरा सहयोग राष्ट्रीय लोक दल बड़े तन मन धन से कर रहा है।